हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ हर्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, काइंड ऑफ हर्ट्स जो है हमारा एक पीपीसी का टॉपिक है, सेक्शन नंबर 332, मतलब 332 सेक्शन के अंदर जो है इस टॉपिक को वो जो है डिफाइन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्ट का मतलब क्या होता है लॉ लैंग्वेज में। डियर स्टूडेंट, हर्ट का मतलब लॉ लैंग्वेज में होता है कि किसी को चोट पहुंचाना। हर्ट का मतलब लॉ लैंग्वेज में होगा कि किसी को चोट पहुंचाना। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ता है और उसे कोई चोट पहुंचा देता है तो उसको हम लॉ लैंग्वेज में कहेंगे कि एक पर्सन ने दूसरे को हर्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द पीपीसी सेक्शन नंबर 332 से जो शुरू होते हैं हर्ट्स की, वो हमारे पास 5 काइंड्स होती हैं। डियर स्टूडेंट, कितनी काइंड होती हैं? 5 काइंड के हमारे पास हर्ट होते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि हर्ट कितने किस्म के, तो आप बताएंगे कि 5 टोटल हर्ट होते हैं। तो पहला जो हर्ट है हमारा वो होता है इतलाफ़े अज़ू, और दूसरा जो हर्ट है हमारा वो होता है इतलाफ़े सलाहियत अज़ू, और तीसरा जो है डियर स्टूडेंट हमारा वो होता है शजा, और चौथा जो हर्ट है हमारा वो जरा, और पांचवा जो हर्ट है हमारा वो अदर काइंड ऑफ हर्ट्स में आ जाता है, अदर हर्ट्स में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटल 5 हर्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ शजा की, तो शजा के अंदर फिर उसकी 6 कैटेगरीज आ जाती हैं। शजाए खफीफ़ा, शजाए मुदीहा, शजाए हशीमा, शजाए मुनाकिला, शजाए दमीगा, शजाए आयमा। तो इस तरह से जो है इसकी ये 6 काइंड्स आ जाती हैं, और जरा के अंदर भी इसी तरह से जरा की 6 काइंड्स आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करता है, यानी कि कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो नुकसान उसे क्या पहुंचाता है, कौन सी चोट मारता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन का के जिस्म से अगर कोई ऑर्गन यानी कि कोई हिस्सा काट कर अलग कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा और उसकी सज़ा क्या होगी, ये आज हम पढ़ेंगे। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस तरह से हर्ट करता है, इस तरह से कोई चोट लगाता है कि उसके जिस्म का कोई ऑर्गन यानी कि कोई हिस्सा जो है वो काम करना ख़त्म कर देता है, वो काम परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसे हम लॉ लैंग्वेज में क्या कहेंगे और उसकी सज़ा क्या होगी। और इसी तरह से अगर आपके फेस पर कोई चोट लगा देता है, तो अगर वो छोटी चोट है तो उसको हम लॉ लैंग्वेज में क्या कहेंगे और उसकी सज़ा क्या होगी। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को लड़ाई में या किसी तरह कोई हर्ट पहुंचाता है और उसकी चेहरे पे कोई चोट लगती है और उस चोट से जो है उस चेहरे पर अगर हड्डी नज़र आ जाए तो उसकी सज़ा क्या होगी। अगर बोन टूट जाए चेहरे की तो उसकी सज़ा क्या होगी। या फिर चेहरे पे जो है आपकी हेड पर चोट लग जाती है, सर पे चोट लग जाती है, और सर पे चोट लगती है तो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचता है तो सज़ा क्या होगी। अगर आपके ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचता तो उसकी सज़ा क्या होगी। और इसी तरह से आपके जिस्म के अंदर भी अगर कोई आपको मारता है जिस्म में तो उसकी सज़ा क्या होगी। अगर हड्डी नज़र आ जाए जिस्म की तो उसकी सज़ा क्या होगी। और अगर उसके अंदर जो है फ्रैक्चर आ जाए तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ हर्ट्स के अंदर, कि इस तरह से अगर एक पर्सन दूसरे से लड़ता है तो उस लड़ाई के अंदर जो एक के द्वारा दूसरे को जो चोटें लग जाती हैं तो उसकी सज़ाएं क्या क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सब वो पढ़ेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हर्ट की काइंड्स कितनी है तो आप कहेंगे 5। तो डियर स्टूडेंट, आए स्टार्ट करते हैं हर्ट की पहली काइंड से। तो हमारे पास हर्ट की जो पहली काइंड होती है डियर स्टूडेंट, वो पहली काइंड हमारे पास होती है इत्तलाफ़े उज़ू। डियर स्टूडेंट, इत्तलाफ़े अज़ू जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है कि ये आपका एक किस्म का पहला हर्ट है, सही है ना, इसका पहला हर्ट है। अच्छा, इत्तलाफ़े अज़ू जो है वो एनी ऑर्गन्स dismembered any organ dismembered from body, any organ dismembered from body 10 years। डियर स्टूडेंट, ये मैं समझाता हूँ आपको किसास एंड अर्श। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पहले हर्ट की जो है इत्तलाफ़े अज़ू हर्ट जो है हमारा ऐसा होता है कि एनी ऑर्गन डिसमेंबर फ्रॉम द बॉडी। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है कि लड़ाई के दौरान वो क्या करता है, दूसरे पर्सन का बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन जो है उसको काट के उसके जिस्म से अलग कर देता है, तो इसे हम लॉ की लैंग्वेज में, पीपीसी की लैंग्वेज में कहते हैं इत्तलाफ़े
अजू, यानी कि क्या किया उसने, इतलाफ अजू किया। तो इतलाफ अजू जो है हमारी, उसकी डेफिनेशन जो है डियर स्टूडेंट वो 333 यानी कि 333 के अंदर, और इसकी जो पनिशमेंट है ये 334 के अंदर होती है। तो डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन 330 और 330 और 334 के अंदर इसकी जो है वो पनिशमेंट होती है, यानी कि 333 में इसकी डेफिनेशन है इतलाफ वज़ू की, और 334 के अंदर जो है डियर स्टूडेंट इसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का कोई भी ऐसा आर्गन, कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा वो अगर उस जिस्म से अलग कर देता है काट कर, तो उस तहत जो है उससे क्या होता है कि 334 के तहत उस पर पनिशमेंट लगती है, 10 साल कैद हो सकती है, या फिर किसास या अर्श जो है वो उसे पेड करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट अब ये अर्श क्या है, किसास क्या है, ये मैं 10 किस्म की पनिशमेंट में एक लेक्चर मैंने बनाया वो मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी आपको समझ आ चुका होगा कि हमारा इतलाफ वज़ू क्या होता है। तो इतलाफ वज़ू का मतलब ये है कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के जिस्म में जो हिस्से होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अगर किसी ऑर्गन्स को काट कर वो अलग कर देता है तो वो इतलाफ वज़ू कहलाता है, इतलाफ वज़ू। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर हमें दूसरे हर्ट की बात करूं तो ये हमारा होता है इतलाफ सलाहियत वज़ू, इतलाफ सलाहियत वज़ू। तो डियर स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मिलती है सेक्शन नंबर 335 के अंदर, 335 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं कि ये क्या होता है इतलाफ सलाहियत वज़ू, तो ये होता है डियर स्टूडेंट एनी ऑर्गन्स हैज़ लॉस्ट इट्स वर्किंग कैपेबिलिटी एंड अगर मैं उसकी पनिशमेंट की बात करूं तो 336 के अंदर डियर स्टूडेंट इसकी पनिशमेंट आ जाती है, 336 पीपीसी, और इसकी पनिशमेंट जो है वो सेम होती है 10 ईयर्स किसास और अर्श। तो डियर स्टूडेंट अब इसको समझने की कोशिश करें कि इतलाफ सलाहियत वज़ू, इतलाफ सलाहियत वज़ू। अब यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि एनी ऑर्गन हैज़ लॉस्ट इट्स वर्किंग कैपेबिलिटी। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस तरह की चोट पहुँचाता है, इस तरह से उस पर वार करता है कि उसके जिस्म का एक कोई भी ऑर्गन्स वो काम करना बंद कर देता है। जैसे अगर ये हाथ है, इतलाफ वज़ू में क्या हुआ था कि एक पर्सन ने उसका वो हाथ काट के जिस्म से अलग कर दिया, तो अलग किया तो इसका मतलब वो हुआ इतलाफ वज़ू। इतलाफ सलाहियत वज़ू में क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि हाथ तो वहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन उसको इस तरह से चोट मारी कि वो हाथ अब वर्किंग करना जो है उसने बंद कर दिया है, यानी कि अब वो काम परफॉर्म नहीं करता हाथ। तो इसे हम कहते हैं इतलाफ सलाहियत वज़ू। जैसे ये आँख है, कुछ आँख में ऐसी चोट लगाई कि इस आँख ने देखना बंद कर दिया, इसकी सलाहियत ख़त्म होगी देखने की, तो ये इतलाफ सलाहियत वज़ू कहलाएगा। अगर इस आँख को निकाल कर फेंक दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इतलाफ वज़ू कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसकी सज़ा क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो 335 में और 336 में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है पीपीसी के अंदर, और 10 साल इसकी पनिशमेंट होती है, और किसास और अर्श जो है वो इसके साथ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ आ चुका होगा इजीली कि हमारा इतलाफ सलाहियत वज़ू क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं हमारे तीसरे हर्ट की तरफ। तो तीसरा हर्ट जो है डियर स्टूडेंट वो हमारा होता है शजा। लेकिन डियर स्टूडेंट शजा को नहीं बल्कि हम हमेशा कर लेते हैं कि शजा को हम अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे, क्योंकि ऐसे जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम तीसरे हर्ट को हम ले लेते हैं अदर हर्ट्स के अंदर। अदर हर्ट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे रश ड्राइविंग, जो है वो भी आपकी एक अदर हर्ट हो जाती है, और नेग्लिजेंट एक्ट ये भी आपका अदर हर्ट हो जाता है, और पॉइजन, और उसके बाद आपका जो है रश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट एक्ट या फिर पॉइजन,
इस तरह से डियर स्टूडेंट ये जो हर्ट होते हैं ये अदर हर्ट में आ जाते हैं, यानी कि अगर कोई किसी को पॉइजन देकर उसको कोई हर्ट पहुंचाता है, या फिर कोई नेग्लिजेंट एक्ट यानी कि लापरवाही करके किसी को कोई तकलीफ नुकसान पहुंचा देता है, या फिर आप देखें यहाँ पर एक जो है हमारा रश ड्राइविंग है। रश ड्राइविंग मतलब वो इस तरह से तेज़ गाड़ी चला रहा है कि किसी बंदे को लगती है और उसको जो है वो चोटें लगती हैं। तो अगर इस तरह से कोई चोटें लगती है तो वो हमारे अदर काइंड में आ जाती हैं, तो वो हमारा जो है अदर काइंड जो है वो तीसरा हर्ट होगा फिलहाल। अब हम जो डियर स्टूडेंट चौथा हर्ट पढ़ेंगे, वो चौथा हर्ट जो है हम वो इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि चौथा हर्ट क्या होता है। अभी फिलहाल पार्ट 1 के अंदर आप इतना ही समझें कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ आज हमने 3 हर्ट पढ़े हैं। तो वो 3 हर्ट कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट? वो पहला हर्ट है हमारा, पहला हर्ट जो है हमारा वो होता है इत्तलाफ़े अज़ू, यानी कि एक पर्सन ने क्या किया, दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं किसी भी एक ऑर्गन को काट कर अलग कर दिया अगर, तो वो इत्तलाफ़े अज़ू हुआ। दूसरा हर्ट हमने कौन सा पढ़ा? इत्तलाफ़े सलाहियत अज़ू। तो अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को किसी भी आर्गन पर इस तरह से चोट लगाई कि उसका वो जो आर्गन था उसने काम करना छोड़ दिया, वो लगा तो हुआ है जिस्म के साथ लेकिन काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इस पॉइंट पर क्या होता है कि उसे इत्तलाफ़े सलाहियत अज़ू का जो है वो हर्ट हुआ है यहाँ पर। और तीसरा हर्ट मैंने बताया आपको कि तीसरा जो है वो अदर हर्ट्स में चला जाता है। अदर हर्ट मतलब जैसे पॉइजनिंग हुई, किसी को जहर दे के मार देना, या फिर गाड़ी तेज़ चलाना और किसी को उससे चोट पहुंचा देना, या कोई नेग्लिजेंट एक्ट इस तरह का लापरवाही का आप काम कर गए कि जिससे किसी को चोट पहुंच गई, तो ये जो है वो अदर हर्ट में चले जाते हैं। तो 3 हर्ट आज हमारे कंप्लीट हुए डियर स्टूडेंट पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 के अंदर जो है हम सजा की जो कैटेगरीज होती हैं उसको पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जो कि मेरी हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।